हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसएफजे का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा और घातक प्लान। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को किया टारगेट। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नीदरलैंड में धुर दक्षिणपंथी और भारत समर्थक नेता गिर्ट विल्डर्स को मारने को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जय श्री राम के बदले जय सीता राम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर भिड़ी भाजपा कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा में मचा जी हाँ, बताएंगे एक से एक बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल से भी सारी जानकारियां बताएंगे। बनेगा वीडियो का अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अब अपने देश भारत का और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं, दिल से उनका सहयोग करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां एसएफजे का भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को किया टारगेट। जी हाँ, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा पर जाना है। वर्मा की यात्रा से पहले अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने उन्हें हमले की धमकी दी है। वर्मा को ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा के दौरान राजधानी विक्टोरिया के साथ साथ वैंकूवर और सरे में भी ठहरना है। संजय कुमार वर्मा का शुक्रवार को सरे की मेयर ब्रेंडा लॉक और सरे बोर्ड ऑफ ट्रेड के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम है। अपने ईमेल में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि उनका समूह 1 मार्च को वर्मा को टारगेट करेगा। पन्नू ने कहा, भारत शहीद निज्जर की हत्या की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार है। उनकी यात्रा के दौरान खालिस्तान समर्थक सिखों को सरे में सीधे तौर पर भारतीय उच्चायुक्त को टारगेट बनाने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, सरे में समूह की ओर से विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल मार्च के बाद ये वर्मा की ब्रिटिश कोलंबिया की पहली यात्रा है। एसएफजे के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने खिलाफ मिली धमकी को लेकर कनाडाई अधिकारियों को जानकारी दे दी है। उन्होंने मुझे मेरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बहरहाल दोस्तों, हर बार की तरह हमारा यही सवाल है कि इतना सब कुछ धमकी देने के बावजूद भी क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पन्नू लगातार भारत की शान को गिराने की कोशिश कर रहा है, भारत को लगातार धमकी दे रहा है, उसके बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं हो रहा। आखिर क्या है मामला, क्यों उसको बचाने के पीछे जुटी है कनाडा और अमेरिका की सरकार? इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या है उनको फायदा? अगली खबर की बात करें, जहां नीदरलैंड में धुर दक्षिणपंथी और भारत समर्थक नेता गिर्ट विल्डर्स को मारने की खुली अपील करने वाले 2 पाकिस्तानियों पर चलेगा केस। जी हां, नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथी नेता गिर्ट विल्डर्स को मारने की अपील करने वाले 2 पाकिस्तानियों के खिलाफ केस चलेगा। डच कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। गिर्ट विल्डर्स को भारत का समर्थक और इस्लाम विरोधी माना जाता है। उनकी पार्टी नवंबर में नीदरलैंड में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विल्डर्स ही नई सरकार का नेतृत्व भी करेंगे। बुधवार को एक डच अदालत ने पाकिस्तान के उन 2 नागरिकों के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है जिन्होंने गिर्ट विल्डर्स को खुलेआम जान से मारने की अपील की थी। इन पाकिस्तानियों की उम्र 55 और 29 साल है। अब इनके खिलाफ नीदरलैंड की अदालत में केस चलेगा। नेक्स्ट खबर बता दें, हिंद महासागर में भारत का एक और मजबूत किला तैयार। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की निकल जाएगी हवा। जी हाँ, हिंद महासागर में सुरक्षा के लिहाज से भारत ने एक मजबूत किला तैयार कर लिया है। मॉरिशस के आगलेगा द्वीप पर नई एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन गुरुवार को हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत की। भारत और मॉरिशस की यह जुगलबंदी चीन को अखरने वाली है। मॉरिशस में नए एयर स्ट्रिप और जेटी की मौजूदगी को सुरक्षा विशेषज्ञ भारत के मिलिट्री अड्डे की तरह देख रहे हैं। इससे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली रणनीति को काटने में मदद मिलेगी। नई एयर स्ट्रिप पर भारत के टोही विमान उतर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर नौसेना युद्धपोत भी भेज पाएगी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, भारत में खुली हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री। बौखलाए पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने नेताओं को ही कोस डाला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव कर कानपुर में एक गोला बारूद की फैक्ट्री बनाई गई है। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी डिफेंस फैक्ट्री होगी, जिसका उद्देश्य भारत की डिफेंस जरूरतों के साथ वैश्विक मांग को पूरा करना है। 500 एकड़ में फैली यह फैसिलिटी अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के 3000 करोड़ के निवेश का हिस्सा है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी में मिसाइल तक का निर्माण होगा। इस फैक्ट्री में छोटे कैलिबर की गोलियां बननी शुरू हो गई है। 15 करोड़ गोलियां बनाई जाएंगी। अडानी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक ये भारत की जरूरत का 25% है, जिसे समय के साथ बढ़ाया जाएगा। मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद बनाने से पहले हाई कैलिबर आर्टिलरी गोले बनाए जाएंगे, लेकिन इसे देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बौखला गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट सबसे पहले इस उद्घाटन के दिन को लेकर बौखलाए हैं, जो 26 फरवरी है। ये वही दिन है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि भारत का विमान पाकिस्तान ने गिराया था, तभी से वो अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। भारत अब ड्रोन घर में बनाना चाहता है। कमर चीमा ने आगे सीएम योगी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो वहीं पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ लगाते उन्होंने कहा, भारत के हर राज्य में एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा निवेश अपने राज्य में लेकर आए। इसके लिए सरकारें जमीन, बिजली और बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। यहाँ निवेश करने वाले से हर चीज का कमीशन लिया जाता है। हम अपनी जमीनों पर मकान बना रहे हैं, खेती करने की जगह उस पर कॉलोनियां बनाई जा रही है, बल्कि भारतीय अपनी जमीनों पर फैक्ट्रियां बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, 100 साल
साल आगे है भारत, गगनयान की कामयाबी की दुआ मांग रहे पाकिस्तानी, कहा कुछ सीखे पाकिस्तान। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 2025 में गगनयान मिशन के जरिए 4 यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री इस वक्त कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। भारत की इस उपलब्धि की चर्चा भारत के पड़ोसी मुल्क में भी जमकर हो रही है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। भारत आज हमसे 100 साल आगे है। बहरहाल दोस्तों, गगनयान मिशन के जरिए भेजे जाने वाले उन 4 यात्रियों को स्पेस में जाने के लिए आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा कमेंट में। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, ताइवान से पहले इजराइल देगा भारत को ये सबसे बड़ा तोहफा, चीन को मिलेगी चुनौती। जी हाँ, भारत को इजराइल से कई तरह की टेक्नोलॉजी मिली है। इसमें हथियार से लेकर रडार, कम्युनिकेशंस और एग्रीकल्चर तक की टेक्नोलॉजी शामिल है। अब इसी दोस्ती में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और इजराइल की ही एक कंपनी भारत को वो तोहफा देने जा रही है जिसे अपने यहाँ लाने की कोशिश भारत लंबे समय से कर रहा है। इजराइल की एक कंपनी भारत में पहली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा सकती है। इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी टावर के प्रस्ताव पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाना है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली यानी चिप फैब्रिकेशन की पहली यूनिट होगी। इससे चिप मेकिंग में भारत चीन को चुनौती दे सकेगा। भारत को यह तोहफा ताइवान से होने वाले निवेश से बहुत पहले मिल जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, रशिया के गैस से भरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है चाइना, खौफ में रहती है पुतिन की सेना। लीक प्लान से हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया और चीन के बीच रिश्ते अपने चरम पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों के देशों के बीच दोस्ती को बिना कोई लिमिट वाली भागीदारी करार दिया है। पुतिन और शी जिनपिंग के इस दावे की अब पोल खुल गई है। साल 2008 से 2014 के बीच में रशिया के युद्ध प्लान लीक हो गए हैं और इससे दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास का खुलासा हुआ है। हजारों की तादाद में परमाणु बम से लैस रशिया को डर सता रहा है कि चीन उसके फार ईस्ट इलाके में हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, विपक्षी पार्टी ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने को शुरू की लेबर इंडियंस पहल। लेमी ने भारत को बताया महाशक्ति। जी हाँ, ब्रिटेन में इस साल के आखिर में होने वाले आम चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी अपनी नैया पार लगाने के लिए ब्रिटिश भारतीयों को साधने में जुट गई है। लेबर पार्टी ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने और सत्ता में आने के बाद 1 साल में भारत के साथ बातचीत को मजबूत करने के मकसद से नया प्रवासी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। लेबर पार्टी के विदेश मामलों के सचिव डेविड लेमी ने लंदन में संसद भवन परिसर में लेबर इंडियंस पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी हालिया भारत यात्रा का जिक्र किया। साथ ही साथ आगामी चुनाव में जीतने पर भारत ब्रिटेन साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी साझा किया। साथ ही भारत को महाशक्ति बताते हुए लेमी ने कहा कि भारत की रणनीतिक साझेदारी दलगत राजनीति से परे है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तानी संसद में पहली बार जुटे नए सांसद इमरान खान समर्थकों ने किया जमकर हंगामा, लगाए नारे। जी हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा नेशनल असेंबली का सत्र बुलाए जाने के बाद देश के नवनिर्वाचित सांसदों ने बृहस्पतिवार को शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीट आवंटित करने के मुद्दे पर कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद के कारण अलवी के शुरुआती इनकार के बाद नई संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया। पिछली संसद के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ की अध्यक्षता में 16वीं संसद का पहला सत्र 1 घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थित सांसदों द्वारा 8 फरवरी के आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ नारे लगाए जाने के बीच अशरफ ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, बहुत बड़ी खबर, जय श्री राम के बदले जय सीता राम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर भिड़ी भाजपा कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा में मच गया बवाल। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा के बाहर कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर विवाद गहरा गया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के विधायकों ने गुरुवार सुबह विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विधानसभा परिसर के बाहर कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने में शामिल कांग्रेस सांसद सैयद हसीर हुसैन के समर्थकों को गिरफ्तार करने में विफल सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना की। भाजपा के विधायकों ने अपना विरोध जताते हुए विधानसभा में जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस दौरान कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। जी हाँ, इसी कड़ी में गुरुवार को भयादागी पुलिस ने कहा कि उसने एक व्यापारी और सैयद नसीर हुसैन के समर्थक मोहम्मद शफी नाशीपुरी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बीजेपी का विरोध के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार ने ऑडियो रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिया है और रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां गिरफ्तारी के बाद भी दिखा रहा अकड़ टीएमसी नेता शाहजहां शेख का अहंकार की बड़ी खबर। अकड़ दिखाते हुए कोर्ट में हुआ पेश। जी हां, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को 55वें दिन गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। मीना खान से तड़के गिरफ्तारी के बाद शेख को सुबह 10:40 पर बशीर हाट की अदालत में पेश किया गया। राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। जिस दौरान शाहजहां शेख को अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, उस दौरान उसके चेहरे पर अहंकार ही अहंकार दिखाई दे रहा था और अकड़ कर चलते हुए दिखाई दिया। दोस्तों, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी अकड़ साफ देखी जा सकती है। जब वो कोर्ट
कोर्ट में दोस्तों नहीं डर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल लाइफ में आम नागरिकों पर कितना ज्यादा अत्याचार किया होगा इसने। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।